अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लोकल वेपन्स के हवाले से हमने कुछ अर्सा पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे लोकल वेपन्स हैं वो किस क्वालिटी के हैं, किस मेयार के बनाए जाते हैं, उनकी प्राइसेस और जो ओरिजिनल वेपन्स ख़रीदे जाते हैं उनके आपस के डिफरेंस के हवाले से हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आपको इसमें बताया था मैंने कि हम लोकल वेपन का कंपैरिजन एक ओरिजिनल वेपन के साथ किस लिहाज से करते हैं, तो वो कंपैरिजन सिर्फ़ और सिर्फ उनकी प्राइस वेरिएशन का है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। अगर हम बात करेंगे क्वालिटी की तो यस डेफिनेटली जो ओरिजिनल वेपन है उसकी क्वालिटी को हमारा लोकल वेपन नहीं पहुंचता। अभी तक कोई भी कंपनी इतने अच्छे वेपन्स नहीं बनाती। इन तमाम तर चीज़ों के अंदर एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि मैंने बारहा एक कंपनी के हवाले से अक्सर पहले भी बात की है। दाऊद सन्स आर्मरी के नाम से एक कंपनी है जो कि वेपन्स बनाती है। उनका वेपन ट्रू शॉट एक उनका मॉडल है, एक मज़ीद उन्होंने मॉडल लॉन्च किया है जो कि पॉलीमर फ्रेम का बना हुआ है। उसके अलावा उनकी लोकल मार्केट के अंदर पंप एक्शन वो अपनी सेल करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी वेपन। उसमें तारीफ़ मैं उस कंपनी की क्यों करता हूँ, क्योंकि उनके तमाम तर वेपन्स CNC मशीन्स के ऊपर बनते हैं। CNC मशीन्स में जितने भी आपके वेपन तैयार होते हैं वो उन तमाम के जो पार्ट्स होते हैं वो एक प्रॉपर पैरामीटर के ऊपर और प्रॉपर डायमीटर्स के ऊपर बने हुए होते हैं, उनमें कोई ख़राबियाँ नहीं होती। इस बात का हरगिज़ मकसद या मतलब ये नहीं है कि दाऊद सन्स आर्मरी के किसी वेपन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा या आ नहीं सकता, डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन हमारी लोकल मार्केट में जितने वेपन तैयार होते हैं, जितनी भी हमारी ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज़ इसको तैयार करती हैं, उनमें अगर मैं किसी को रेट करूँगा तो मैं नंबर 1 पे दाऊद सन्स आर्मरी को रेट करूँगा, नंबर 2 और 3 पे मैं फर्दर किसी को रेट नहीं करूँगा। इतना वेरिएशन, इतनी डिफरेंस है अगर किसी हम दूसरी कंपनी की तरफ आते हैं। अगली बात, दाऊद सन्स आर्मरी के अलावा अक्सर दोस्त अहबाब पूछते हैं कि हम किस कंपनी का वेपन लें। तो एक मेरी बात याद रखिएगा कि एक कंपनी की ना मेरे एक दोस्त ने बहुत तारीफ़ की। मेरे एक बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं मियाँ हैदर मकबूल, उन्होंने मुझे बताया कि जी एक नौशहरा में एक इंडस्ट्री है, वो बहुत ही बेहतरीन वेपन बनाते हैं और बहुत ही कमाल और ये वो। हमने उनको ऑर्डर दिया, हमने उनसे वेपन लिया। अब हुआ क्या कि उनकी जो प्रीवियस जो उनका एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को और इस वाली परचेज़ के एक्सपीरियंस को अगर हम साथ में मिलाएं, रिलेट करें तो क्या डिफरेंस था। पहले जो उनका ऑर्डर था, उन्होंने ऑर्डर दे के 1 महीने का टाइम लेके अपना वेपन बाद में जाके परचेज़ किया, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि अब की बार डायरेक्टली उनके ऑफिस जाके, उनकी फैक्ट्री विज़िट करके, उनके ऑफिस जाके बैठ के एक वेपन हम उठाते हैं, उस वेपन को उठा के देखते हैं तो उस वेपन में कोई चीज़ काम की नहीं। उसकी क्या रीज़न होती है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी ये हमारी फैक्ट्रीज़ हैं हमारे पाकिस्तान में, ये करते क्या हैं कि जितने भी आपके पूरे पाकिस्तान में ये जो बैठे हुए हैं गन स्मिथ्स तो नहीं, लेकिन जो असला डीलर बैठे हुए हैं, ये इनको ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर पे इनसे माल मंगवाते हैं। जो फैक्ट्रीज़ ये वाली माल तैयार करके इनको भिजवाती हैं वो एक बहुत ही हल्की क्वालिटी का होता है। हल्की क्वालिटी से मुराद ये होता है कि वो उसमें ना तो फिनिशिंग का ख्याल रखते हैं, ना ही फिनिशिंग के अलावा किसी और चीज़ पे उनकी तवज्जो होती है, उसकी क्वालिटी पे उनकी तवज्जो नहीं होती। अगेन दाऊद सन्स आर्मरी की अगर हम बात करेंगे तो उनकी बैरल जो अक्सर क्या नाम है, हमारे कुछ यूट्यूब पे जो गनस्मिथ हैं वो अक्सर आके 4140 बोलते रहते हैं। यकीन करें वो कोई भी 4140 मटेरियल उसकी बैरल में यूज़ नहीं करते, लेकिन दाऊद सन्स आर्मरी यूज़ करती है। ये वाली जो कंपनीज़ हैं, इनमें से कोई भी जितने मर्जी दावे कर लें, इनमें से कोई भी 4140 के मटेरियल यूज़ नहीं करती। लेकिन उसके अलावा भी जो मटेरियल्स हैं, दोज आर ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के बैरल्स बनते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि बैरल फट जाएगा। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि वेपन की लाइफ, वेपन की रिलायबिलिटी बहुत हद तक मैटर करती है कि आप जो एम्यूनेशन यूज़ करें, जो गोलियां यूज़ करें, वो कौन सी हैं, वो किस क्वालिटी की हैं। इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। एम्यूनेशन के हवाले से हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक अगेन बात है हमारे वेपन्स के हवाले से, तो वेपन्स में लोकल कंपनीज़ के अंदर ट्रू शॉट
और उसका जो एक नया मॉडल है, इनको मैं रेट करूँगा DSA 9 के नाम से मॉडल है उनका, दाउसन्स आर्मरी का, उसको मैं नंबर 1 पे रेट करूँगा। उसके बाद अगर कोई कंपनीज़ हैं तो उनमें याद रखिएगा कि आपको हमेशा खुद से जाके फैक्ट्रीज़ को, उनके ऑफिस को विज़िट करना होगा। उनको विज़िट करके आपने बाकायदा वेपन को चेक करना है। वेपन को चेक करने का मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आपने सिर्फ उसको अपने हाथ में पकड़ा, उठा के देखा कि जी लिखा कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है, फलाना कैसे हुआ है। नहीं, आपने उस पर बाकायदा टेस्ट फाइल्स करने हैं, आपने उसको मुकम्मल तौर पे चेक करना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपकी सेफ्टी, आपकी फैमिली की सेफ्टी उस परचेज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपने जब एक चीज़ ख़रीदनी है तो आपने उसकी मुकम्मल तौर पे जांच पड़ताल ऐसे करनी है कि आपने उसके मैक्सिमम टेस्ट फाइल्स करने हैं। अब हमारे लोगों के साथ, ये पेशावर में जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये इनके साथ करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि द मोमेंट आप उनसे वेपन परचेज़ करते हैं तो आपको टेस्ट फायर के लिए लेके जाते हैं। तो टेस्ट फायर आइदर वो खुद करते हैं, या अगर आपसे भी करवाते हैं तो होता क्या है कि वो 3 क्या नाम है उसमें गोलियां डालेंगे, और 3 गोलियां डाल के ठा ठा ख़त्म। ये काम आपने कभी भी नहीं करना। हमेशा कोशिश करें कि एम्यूनेशन आप अपनी खुद से आइदर मार्केट से परचेज़ कर लें, या उन्हीं को पे करके उनसे एम्यूनेशन परचेज़ कर लें, और परचेज़ करने के बाद आप मैक्सिमम टेस्ट फायर्स करें। और याद रखिएगा, 1 बाय 1 हिट्स मारें, हिट्स करें। एकदम से अगर आप रैपिड फायर कर देंगे, आपको वेपन की कुछ समझ नहीं लगेगी। ये वेपन को चेक करने का कोई तरीक़ेकार नहीं है, ठीक है। जब भी आपने वेपन परचेज़ करना है, उसके तमाम पुर्ज़ों को खोलें, उसके तमाम पुर्ज़ों को चेक करें, उसके सेफ्टी लॉक्स को चेक करें बाकायदा अच्छे तरीके से। ये परचेज़ आप चाहे जितनी मर्ज़ी अमाउंट की कर रहे हैं, लेकिन जो सेफ्टी चेक्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आप बैठे होते हैं हैदराबाद में या कराची में या किसी और शहर में, आप फ़ोन करते हैं एक किसी कंपनी वाले को, फेसबुक से उसका नंबर लेके वो आपका ऑर्डर बुक कर लेता है, वेपन आपके पास पहुंच जाता है। इस दौरान आपने कहाँ पे वेपन चेक किया? कहीं पे भी वेपन चेक नहीं हुआ। कहीं पे भी जो सेफ्टी का एक जो चेक है वो कहीं पे भी नहीं हुआ। फैक्ट्री वाले अपने पास जब भी वेपन को चेक करते हैं तो उनका मकसद सिर्फ ये होता है, इसको कंप्लीट करो और इसको निकालो, कंप्लीट करो और निकालो, एंड दैट्स इट। इसके अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं करना होता। उनको कोई एहसास नहीं होता कि ये वेपन किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है, ये वेपन किसी के घर में किसी की ज़िंदगी उजाड़ सकता है। इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। इनका सिर्फ एक ही ज़िंदगी का एम है, और वो है अपना वेपन बेचना। मैं कुछ अर्से बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ कंपनीज़ के मैं नाम लूँगा, बाकायदा नाम लूँगा, आपको ये बताने के लिए। मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा किस कंपनी का वेपन अच्छा और ख़रीदें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि इन कंपनीज़ में जाके वेपन मत ख़रीदिएगा। ये मैं आपको इंशाल्लाह कुछ अर्से में बाद बताऊँगा। आपको ये बताना चलूँ कि आप दरा आदम खेल भी अगर जाते हैं तो उनके पास कोई मशीनरी नहीं पड़ी हुई दरा आदम खेल में, लेकिन आप यकीन करें ऐसे बेहतरीन गनस्मिथ आज भी वहाँ पे मौजूद हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन और मेयारी क्वालिटी के वेपन्स आपको तैयार करके देते हैं। उन्हें आप चेक करें, चेक करके फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगेन, वेपन आप किसी भी क्वालिटी का ले लें, कहीं से भी ले लें, एम्यूनेशन का एक बहुत बड़ा किरदार है जिसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।